भी बाकी अंकल जी का तुम सवाल लेके जाना। जवाब देंगे। हाँ पहले तुम सवाल बोले ना जो मोदी क्या किया तुम वो बताओ, तुम बोल रहे हो ना भाई मैं कौन होता हूँ क्वेश्चन जो कर रहे तुमको आंसर भी देना। क्यों नहीं तुम बताओगे? अच्छा तुम बताओगे क्या क्या किया तुम बताओ। तुम सपोर्ट कर रहे हो ना, तुम बताओ। वो कुछ नहीं, वो नहीं बोल रहा, तो हमारी स्मार्ट समझ रहे हैं। वो कोई चीज को नहीं, तुम्हारे आंसर भी देनी होगी। मेरी भी कैमरा चल रही है तो तुम भी बताओ, है कि नहीं भाई? मेरी भी कैमरा चल रही है, तुम अपने आप को हीरो समझ के सबको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। सर कह देना ना, क्योंकि मतलब एक जो समझ में जाना। तुम कह रहे हो मंदिर और मस्जिद के बारे में, है ना? मंदिर और मस्जिद के बारे में थाली ये सरकार एक थाली में खाना खाती है, जब वोट का टाइम आता है ना अलग अलग हो जाता है। मोदी हो चाहे योगी हो चाहे कोई भी हो, सब ऐसा ही है। मोदी और योगी क्यों निकलता है? राहुल गांधी हो या ये हो, सवाल है नहीं। आप जो बोले था जो अभी दिखता है ना, अरे रोको इंदिरा गांधी के टाइम में ठीक था, ठीक है। जब तक खाती थी खिलाती थी, क्योंकि उन्होंने सबके साथ करा। जब से ये ना मोदी योगी क्या तो कांग्रेस कोई सुधार हम आज के टाइम में कुछ आपको पता है इंदिरा गांधी जी की अगर मैं बात करूं जो बोलिए इंदिरा गांधी प्यार और अमन के मैसेज के लिए तो मैं आप लोगों के पास आया था सर। हमारे लिए मुसलमान भाई बड़ी है और हिंदू भाई भी, और मैं हिंदू आदमी हूँ और मेरे लिए मस्जिद भी उतनी बड़ी और होनी भी चाहिए भाई। भेदभाव कौन करता है? जो सोशल मीडिया में जो देखता है कभी भेदभाव नहीं करेगा। भैया मेरा नाम फिरोज है, सबके समान करते हैं। तो वही तो बात कर रहे हैं, समानता की बात लेकर आए, एक दूसरे का हम सब सम्मान करें। बोले आपका नाम क्या है? मेरा हिमाचल सब मिल गए हमसे, मैं मुस्लिम हूँ। आपके मेरे बीच में क्या सही समान हुआ बातचीत की? सर बिल्कुल, मैं तो बताऊँ लड़ा मैं आपसे नहीं लड़ाई नहीं। जो नहीं जानते हैं ना वो लड़ते हैं, बोलते हैं हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है। जो जानता है हिंदू मुस्लिम वो नहीं कभी फीलिंग करेगा। जो वो जो है ना वो फीलिंग कर रहे हैं। नहीं भी देखो कुछ करने का अच्छा चीज है, दंगा करा देते हैं। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? क्यों नहीं पड़ेगा? अच्छा किसी को जबरदस्ती पढ़ाने की कोई उम्र नहीं है भाई। ये इसकी अभी उम्र नहीं है पढ़ने की भाई। उसका तुमने दिमाग देखा वो पढ़ लेगा तो खुद बताओ। अच्छा ये बताओ उसको कैसे पढ़ा जा सकता है? मुझे एग्जांपल बताओ। अगर आपको तुम इंटरव्यू दो यार, किसी भी चीज की अगर चोट लगेगी ना दर्द आप भी महसूस कर सकते हैं, मैं महसूस नहीं करूंगा। बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे जो है ना पब्लिकों को दर्द है बहुत इस चीज का। यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठ रहा किसी भी चीज का। आज देख इधर भाई पूरा जो लाइव सोशल मीडिया भाई इधर से अभी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उनके पास कोई रोजगार नहीं। अभी हाल फिलहाल में बिहार की स्थिति देख लीजिए। पहले सरकार चेंज हुई, पहले तो यूपी में बुलडोजर चल रही थी, अब सुनने में आया योगी बाबा आ गया उधर डबल रोड बिहार में। मामून जी मेरा पहले मैं अपने सवाल से शुरू करूंगा, फिर आपको जो अच्छा लगे वो बोलना, ठीक है? आज 33 साल हुए हैं बाबरी को विध्वंस हुए हुए, जो मेरा सवाल था। और आज देश में प्यार और अमन के लिए आपका क्या एक मैसेज है? क्योंकि दोनों पक्षों को अपना अपना हिस्सा मिल चुका है। उन दोनों पक्षों को मिला बाबरी मस्जिद के बारे में हम लोग को मालूम है और रहेगी, और हम कभी भी बोलेंगे यहाँ पे हमारी बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, और सब मुसलमानों के दिल में बाबरी मस्जिद हमेशा जिंदा रहेगी। नहीं वो आप रखिए जिंदा, लेकिन वहाँ पर राम मंदिर है तो आपको हम राम मंदिर का भी सम्मान करते हैं ना। तो आपको ऐसा बोलना है हम राम मंदिर का भी सम्मान करते हैं। ये जबरदस्ती बोल रहे हैं, आप करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ भाईचारे में वही तो मैं कह रहा हूँ सम्मान मैं जमहूरियत देश में रह रहा हूँ, सम्मान मुझे हिंदू मुस्लिम सभी का करना है। बिल्कुल ठीक ना। हमें ये संविधान इजाजत नहीं देता हमें भेदभाव करने के लिए नहीं सिखाता है। अभी के
मन में पहले सोच लेना यार। अगर एक चीज होता है तो मीडिया उसे डबल दिखाती है कभी भी। अगर कोई गलत ना हुआ तो अगर थोड़ी सी गलत हो, किसी की उंगली कटी हो ना तो मीडिया क्या बोलती है, पूरा हाथ कट गया, ऐसा दिखाता मीडिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी समझदारी अलग अलग है। मैं राम मंदिर की भी सम्मान करता हूँ ऐसे प्रेजेंट प्रधानमंत्री, करंट प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। यस सर। कितना साल राज किया? अभी तो सर 15 साल, मतलब 15 साल हुए। 11 साल में मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? बस क्या आप बताओ ना, आप तो मीडिया है ना। हाँ सही बोले, आप बताओ मोदी जी ने क्या किया? सर देखिए, हाल ही में कल मोदी जी ने क्या किया देश के लिए? क्या किया बताइए। मोदी जी ने, अंकल जी ने तुमको पूछा। सर मोदी जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में बात करी, मैनिफेस्टो देखो, ये अंकल जी ने कुछ सवाल किया, उसको बताना पड़ेगा इनको। SIR लागू किया, अब मैं वही बता, SIR लागू किया, अभी चल रहा है ऐसा है। SIR चल रहा है। जब भी विधानसभा में SIR चल रहा है तो लोकसभा में क्यों नहीं चला? वो इज द रीजन था। सही बोला अंकल जी ने, सही बोला यार। सर आपने लोकसभा की बात करी, आपने विपक्ष की हरकत देखी कि वो 5 मिनट में रॉल मचाने लगता है, सदन को चलने नहीं देता। वो नहीं बस सदन देखते हैं आप? डेली सदन देखते हैं आप? डेली सदन देखते हैं। हाँ, सुनिए, मैं भी देखता हूँ। विधानसभा में SIR लागू हाँ और लोकसभा में SIR लागू नहीं है। क्यों नहीं है पहले सुनिए। हाँ। मोदी का एक ख्वाब था 400 पार, 400 पार नहीं हुआ। तो इतना खुशी क्यों हो रही है आप लोग? अरे बात सुनो, हमारा एक क्वेश्चन अभी बाकी है अंकल जी का, तुम सवाल लेके जाना। मैं जवाब देंगे। हाँ 240 जी सर। अंकल जी ने एक सवाल पूछा था, मोदी जी ने क्या किया, वो भैया बताएंगे। भैया है ना, वो बताएंगे क्या किया है। इनको माने गठबंधन करने लगा। गठबंधन किसका? हाँ ये है नायडू। नहीं, नीतीश का और चंद्रबाबू का। चंद्रबाबू नायडू। कितना हुआ? कितना सीट? 28 सीट। 28 240 कितना होता? 28 और 247। एक सेकंड रुक जाना। रामविलास पासवान 5 सीट कितना हुआ? सर का थोड़ा वॉइस क्या कह रहे हैं? रामविलास पासवान 5। रामविलास पासवान की बात कर रहे हैं, मतलब चिराग पासवान के पापा जी। कितना हुआ? 5 कितना हो रहा? कितना 260 कितना बताया था आपने? 272 नहीं 273 सॉरी। आधार करना, आधार इलेक्शन करना। अच्छा, अरे आप बताओ ना, आपका फाइनल कंक्लूजन बताओ यार। आप तो मैं बता रहे हो। अगर ये कोई सुधांशु त्रिवेदी होते तो मैं भाषण सुनता। अभी आप कंक्लूजन बताओ ना, आपकी बात है सर। मैं आपकी बात समझो। 10 साल में क्या हुआ? मोदी ने कहा कि एक सीट बताए दो। अच्छा, आपको कुछ नहीं दिखा क्या देश क्या में? देखा बताओ? कुछ नहीं दिखा। क्या देखा बताओ? कुछ नहीं देखा आपने? सुनिए बार्गेनिंग नहीं करना। क्वेश्चन एक ही आंसर देना है अभी भैया को। अभी आंसर देना है। सुनो होंडा सिटी से नोएडा हाँ जाता है कितना में? 30 रुपया, हाँ 30 रुपीज। अभी कितना हुआ? अभी कितना? अच्छा आप चलिए ठीक है। एक सेकंड आप बताइए। जैसे जो टाइम का इवोल्यूशन हुआ तो आपने जो प्राइस बढ़ा, आपने उस पर तो बात कर ली। जो दिल्ली से लेकर मेरठ जैसे जो एक्सप्रेसवे बने, जहाँ पर 4 घंटे की जगह 1 घंटा लगने लगा है, आप उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे? उनका टिकट भी तो महंगा है सर। 8,000 रुपए में टिकट बताइए। जो आटा 2002 में मिलता था, वो पैसे वाले के लिए बनाया, गरीब के लिए थोड़ी बना है। वो तो पैसे वाले के लिए थोड़ी वो बनाया। मोदी जी सरकार में आया, उसका बात तो कोई नहीं कर रहा। वो बोल रहे हैं कमा देंगे, सिलेंडर
70,000 रुपये। सिलेंडर आप कह रहे हैं ना, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ कि आज से चाहे 15 साल पहले 500 का मिलता, लेकिन आने वाले 5 महीने 15 साल मेरा 15 साल थोड़ी ना उम्र है भाई। लिसन 15 साल पहले की बता रहा हूँ। तो आज से आने वाले 5 महीने बाद, आज से आने वाले 10 साल बाद भी सिलेंडर 500 रुपए का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये टाइम का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, एक इवोल्यूशन होता है। पेट्रोल पेट्रोल को बोलो। हाँ सर, देखिए पेट्रोल एक अलग कैटेगरी अलग कैटेगरी नहीं है, वही बोलो ना। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर बंगाल पड़ता है, वहाँ 72 रुपए पेट्रोल लीटर है, और वही हमारा बिहार में 120 रुपए लीटर पेट्रोल है। ये किसका मेहरबानी? 105 120 105 सिर्फ 2 किलोमीटर का फर्क है। अंकल जी, पहले तुम सवाल बोले ना जो मोदी क्या किया, तुम वो बताओ। तुम बोल रहे हो ना भाई, मैं कौन होता हूँ? क्यों नहीं तुम बताओगे? अच्छा, तुम बताओगे ना, मोदी ने क्या किया तुम बताओ। तुम सपोर्ट कर रहे हो ना, तुम बताओ। वो कुछ नहीं, वो नहीं बोल रहा, तो हमारी स्मार्ट समझ रहे हैं। वो कोई चीज को ओवर नहीं, तुम्हारे आंसर भी देनी होगी। तो मेरी भी कैमरा चल रही है, तो तुम भी बताओ, सही कि नहीं भाई? मेरी भी कैमरा चल रही है, तुम अपने आप को हीरो समझ के सबको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आंसर भी खुद देना होगा। तू कम बताए तो सर क्या वजह जा रही है जो मोदी जी नहीं हटा रहे हैं? मोदी जी, हाँ, क्यों नहीं हटा रहे हैं? बताइए। आप ठीक है। तानाशाही का सरकार, तानाशाही का सरकार। बिहार में इलेक्शन हुआ विधानसभा का, ठीक है, कन्ना सीट 2 भैया कुछ टेंशन नहीं दे रहे, सीधी बात सवाल कर रहे जवाब नहीं दे रहे। सवाल को जवाब मेट्रो की बोलो, मेट्रो बना दिया, यहाँ से 1 घंटे पहुंचते हो, साले अमीरों के लिए बनाया, गरीब के लिए थोड़ी ना बना, गरीब के लिए फ्री करो। सही बात है भाई। इलेक्शन का 10 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया मैं 200 सीट लूंगा। इसको कैसा मालूम पड़ा 200 सीट लेंगे? चोर है भाई, ना चोरी ईमानदारी की है, रोको। हमको बोलने दो, लोड़ी सुनो। BBPT हरिकेन कांग्रेस का जहाँ रखा हुआ आपका वही BM मिशन जहाँ रखा हुआ, वो इतना पेट मिले जो अगणित, कोई गिनती नहीं है। तो अमित शाह का क्यों नहीं पड़ा, बीजेपी का क्यों नहीं पड़ा, ये बताओ। अच्छा देखिए सर, मैं इसी बात का, देखिए आपकी बात का जवाब दूं। जब बिहार हारे, यानी जब ये इंडिया अलायंस बिहार हारा, तो आपने नोटिस किया होगा हर इलेक्शन की तरह स्टोरी सामने नहीं आई, आपने नोटिस करा होगा, वरना अब तक राहुल गांधी सड़कों पर नजर आ। अरे सड़कों पर नजर कहाँ खोए, राहुल गांधी चुके थे। अरे भाई सुनो तो, कहाँ खोए हुए हो? आ चुके थे। वही वाली बात कर रहे हो? नहीं जो बात ऐसा आराम से। राहुल गांधी हमला नहीं करो सर, अब तक सदन भी भंग हो चुकी है। राहुल गांधी कौन है? देश ऐसे राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी सुनो, राहुल गांधी कौन है? सर नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष नहीं, इसका नाम शेड्यूल PM सर कौन से सन में, सन और बता दीजिए कौन से सन में? कौन में? नहीं वो राहुल जा रहे हैं, राहुल आप छोटे ही जा रहे हैं, सरकार राहुल गांधी का भैया सवाल जो है ना उसका आंसर पूछिए। अब युवा साथी कुछ पूछ रहे हैं भैया जी, चलो बात करो। भैया जी कुछ पूछेंगे अभी। चलिए सर, भैया क्या पूछ रहे थे, चलो उनसे चलो काम करो। चलो सर काम कर लीजिए, फिर आप लोग बोलेंगे, वरना मैं अपनी रोजी रोटी। नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, ये जो बंदे हैं भाई कुछ आंसर नहीं दे रहे। जो चाचा ने पूछा कुछ आंसर ही नहीं दे रहे थे बंदे भाई। बात आगे भाईचारा में बोल रहे थे, गाइस देख लो, फिर चाचा के पास गए, भाईचारा कुछ बोल के जो पूछे वो अंकल को, अंकल ने सवाल का आंसर दिया, क्वेश्चन पूछे कि वो आंसर ही नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं भाई, ये होती है भाई सोशल मीडिया। देख लो भाई, सोशल मीडिया देख लो कैसे कर रहे हैं। चाचा किधर गए? चाचा ने ऐसा सवाल पूछा पर उनके पास जवाब ही नहीं था, और क्या बताओ यार, इधर चले आए इंटरव्यू लिए। 14 से जो शुरू हुआ है, ये हर इंसान डर रहा है एक दूसरे से। सामने वाला कौन है, सामने वाला कौन है, मार दे। सर क्या नाम है आपका? शरावत सर, बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था और वो कौन सी पार्टी के थे? बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था और वो कौन सी पार्टी के थे?
फिर आप मत बोलिए सर, मैं माफी चाहूंगा, मुझसे गलती हो गई सर। चाचा बोलेगा कांग्रेस ने खुलवाया था, कांग्रेस ने बंद भी तो करवा दिया था। बंद अंग्रेजों ने करवाया था, खुलवाया किसने था? खुलवाया सर, नाम बताइए, नाम क्या था उनका? क्या नाम था उनका? नहीं सर, एक सेकंड, भाई देख लो, अभी भी भाई जो आंसर तगड़ा बोल रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, वो आंसर नहीं दे रहा, बस पार्टी बदल रहा है, आदमी को फिर दूसरे बंदे को थाम रहा है। एक सेकंड सर, एक जवाब दूंगा, जवाब दूंगा मैं, जवाब दूंगा मैं आपको। हाँ बिल्कुल सर। देखिए ये मीना बाजार है, इधर रहिए एक मिनट। अच्छा इलाका बड़े आराम से और वो कहूंगा जो मैं, सामने बड़े सभा आराम से मस्जिद है, कहूंगा मैं। सर वो अजूबों में से एक है। हाँ, बड़े आराम से कहूंगा। हाँ। यहाँ पे हमारे हिंदू भाई काम करते हैं, हाँ सर, ये तो खड़े भी होंगे यहाँ पर। बिल्कुल सर होंगे। पूछ लीजिए कभी मुस्लिमों ने कहा है हिंदू तो यहाँ से जाओ, हाँ नहीं कहा होगा, नहीं कहा होगा, क्यों? यहाँ हम लोगों में प्यार है, ये नहीं आप हिंदू के इलाके में चले जाओ, मुसलमान लेगा चल बे सब्जी क्यों बेच रहा है, अच्छा चल बे चिकन की दुकान कहाँ है लेके जाओ, यहाँ से हटो। नाम बताओ अपना। सर देखिए, असामाजिक तत्व जो होते हैं वो हर जगह होते नहीं होता, हर जगह होते नहीं होता, हम मुसलमान हैं और कुर्बानी दी हमने हिंदुस्तान के लिए। हैं। सबने दिए। हिंदू खतरे में, हिंदुस्तान इंडिया गेट पे चले जाओ, हिंदू खतरे में कैसा आया नाम भाई? मुसलमान के कुर्बान का लिखा होगा। चलिए ये वो चिल्लू उठा के मैं दूंगा। आपकी बात बड़ी करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, भगत सिंह भी जो है वो भी हिंदू थे। वो थे, वो उनकी बात बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, भगत सिंह देश हो गए, की रवि कुर्बानी में शास्त्री सबका हाथ है, सुनिए, सर। रवि शास्त्री होगा, भगत सिंह उनके जैसा ये नेता एक भी नहीं है। हाँ, ठीक है बिल्कुल। वो थे भाईचारे में थे पहले, सुनते रहिए। जी सर। पहले क्या था, हाँ हिंदू की शादी है, मुसलमान खड़ा हुआ है वहाँ पे, हाँ हर सूरत से खड़ा हुआ है, साथ दे रहा है। अभी देखा है, अभी सर, कभी लेकिन हमने मेरे गांव में तो आज भी ऐसी है, यहाँ पे क्या है वो मुझे नहीं ऐसा पता। होना चाहिए, मेरे गांव में तो आज भी ऐसा होना ऐसा है। चाहिए। हाँ जी, हमारा चैनल का जाएगा 8-9 हाँ, सब शरीक होते थे और सब मिलजुल के बनाते थे। हाँ। अब ये हिंदू और मुस्लिम क्यों बन रही है? अच्छा सर, मैं तो सिर्फ आपसे एक राजनीति है, बिल्कुल। राजनीति के लिए सर, जो है जैसा- एक एंटी पार्टी सर, है, एक सेकंड, के एक लिए देखिए, एक कलंक लगाई जाए। एक चीज, सर जैसे एक इन्होंने कहा था ना, चीज, बड़े भाई अंकल अंकल जी प्लीज। बाकी अब जो है अब सारे समझ चुके हैं कि हाँ जी ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में वो भाई मरता तो हम मरते हैं और हम मरते हैं तो वो भाई मरते हैं, सब सबके समझ में आ गई है। सर मेरा पहला सवाल ये था कि समझ में आ आज इस गई है। अमन और प्यार के लिए हमको क्या करना चाहिए? मेरा सबसे पहला ही ये सवाल है ये ना था। कि अब अमन प्यार के लिए थोड़ी टाइम तो लगेगा, शांति बनाए रखो इंशाअल्लाह हमारे अमन और प्यार कोई हिंदू मुसलमान में था और रहेगा और रहता चलेगा, चाहे इंशाअल्लाह रहेगा। बाकी हिंदू ये हमारे यहाँ पे भाई और हमारे भाई जैसे, चाहे किसी कौम का भी हो। बाकी यह है कि अब उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी खांचा ने यही मैं सुनने आया था कि टाइम लगेगा लेकिन सुधर जाएगा। जो भक्त लोग हैं जो इन्होंने आदमियों के सर भक्त जहन मत में बोलिए, अंधभक्त, भक्त मत बोलिए। एक अंधभक्त, सेकंड सर, अंधभक्त। उसके पीछे का मैं इसलिए बता रहा हूँ। अंधभक्त, एक सेकंड, अंधभक्त। जैसे जैसे हम एक एक सेकंड, मरतबा नहीं, नहीं, 100 मरतबा बोलेंगे तो अंधभक्त है, देश को बर्बाद करना। सर आप बेवकूफ बोलिए, पागल बोलिए। नहीं, अंधभक्त बोलेंगे हम, हम बोलेंगे। सर मैं आपको हम बोलेंगे। अंधनवाजी बोलूं तो हाँ, मैं आपको क्यों बोलोगे? अंधनवाजी हम बोलूं तो भक्त जो किसी और अंधभक्त, धर्म को आप क्यों टारगेट कर रहे हो? है, क्यों बोल रहे हो जो देश को आप बर्बाद पागल करें। बोलो, बेवकूफ हाँ। बोलो, आप चाटू बार बोल सकते हो। भक्त का क्या मतलब है? अंधभक्त हो। कोई बुरा नहीं मानेगा, यहाँ पे नहीं मानेगा, कभी नहीं करेगा। अच्छा नहीं मान सकता उसमें नहीं माना था, सर, क्योंकि ये भाईचारे के लोग रहते हैं उन यहाँ। भाई को भी पता है, सुनो सर, मुझे सबकी भावनाओं को तो गाइस जितना लाइव लोकेशन चल रहा है, हम भी वीडियो बना रहे हैं तो सोशल मीडिया वही तो बोल रहे हैं हम। वही तो बोल रहे हैं। अंधभक्त बोल रहे हैं हम। एक बार बोलेंगे, एक बार बोलेंगे। सर भक्त एक शब्द में। ग्रंथ में लिखा होता है, एक प्लीज इसका प्रयोग ना करें। जी। पता है, पहले राजा थे, हिंदू भी थे, उनको सम्मान भी थे। आप बता दो, आपके वोट कानून मेरे साथ है, कभी ऐसा हुआ? पहले हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अगर हिंदू मुसलमान चाहते हैं तो पाकिस्तान सबसे बड़ा होता, लेकिन क्यों? इससे धरती से मोहब्बत था, कुर्बानियाँ दी हैं। हम लोग छोड़ के नहीं गए, ना हमारे बड़े छोड़ के गए, क्यों? यहाँ से हमें मोहब्बत। सर उसके लिए तो मैं सलाम करता हूँ। दिया है सलाम करोगे, दस्तखत करोगे, फिर हमने कुर्बानियाँ दी हैं इतिहास में, इतिहास में, इतिहास में, इतिहास। हाँ भाई भाई हैं, सब भाई हैं, सब भाई हैं। हम आपको भी गले से लगाएंगे,
आप आओ हमारे पास, आप आओ हमारे घर में लगाएंगे। आज की जो एनडीए सरकार है इसकी क्या है, इसने कितने कुर्बानी दी है, आप इसने कितने कुर्बानी दी, आप जरा सोचिए बेटा। नहीं, जितने भी अभी जो है मुसलमान की इतने बड़ा प्रॉपर्टी है, इतने किला बनाया हुआ है, ये आखिर मुसलमान ने दी है ना कुर्बानी। सर अब तो वो हम सबकी प्रॉपर्टी मतलब देश की देश प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी नहीं, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, वो हमारी अब देश की प्रॉपर्टी नहीं नहीं है, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है वो। प्रॉपर्टी दूसरे के हाथ में जा रही है। हमारी प्रॉपर्टी बेच रहे हो आप, ये बताओ आप बेच रहे हो ना। कैसे कह सकते हो कि हमारी रेलवे को आपने कर दिया, स्टील फैक्ट्री को कर दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, लाल किले को बेच दिया, गिरवी रख दिया। आप क्या चाहिए आपको भाई जी? पर सर देखिए झोला उठा के आए थे, झोला उठा के जाओ बोलना। ये मोदी की सबसे वो कौन होता है साला? तो ये चीज नहीं होगी, तो होगी। जो संविधान में लिखा है सबका बराबर, समझो, सबको बराबर समझे, कभी भी नहीं होगा। सही बात है। आई समझ में? नहीं बिल्कुल सर, देखिए हमारा जो संविधान है वो अखंडता और एकता का ही आज एक बात बताइए, आज एक बात बताइए, ये भारत जो था अब ये आपसे सवाल करूं, सोने का चिड़िया था, हाँ, सोने का चिड़िया था। और ये सोने का चिड़िया कहाँ गई? हीरा था। वो तो छू मंतर उड़ गया। हाँ। ये भारत जो था सोने का चिड़िया था, हैं? आज वो चिड़िया कहाँ गया? वो छू मंतर हो गया, वो चिड़िया छू मंतर हो गया। अब सोने का चिड़िया नहीं रहा। कांचा जी एक सवाल करूं आपसे, 1965 में जब इमरजेंसी, तो उस वक्त आपको भी पता होगा देश में क्या हाल था। उस वक्त देश में सेकुलरिज्म लिखा गया था, नहीं लिखा गया था? बाबा साहब तो नहीं लिखे गए थे। भाई साहब मेट्रो पे जाओ, भाई साहब मेट्रो पे सबका जाओ। सारा लिखा हुआ है, और बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए पे थे, कोई संविधान पे चल ही नहीं रहा। अच्छा हाँ। जो बाबा साहब का संविधान का जो लिखा हुआ है उस पे तो लड़ ही नहीं मिल रहा है, इंदिरा और ना गांधी उस ने पर चल रहा। 1965 में ही खराब कर दिया था। कुछ नहीं खराब किया था, नहीं किया था। किसी ने कुछ नहीं। ये तो एक कलंक लगाई जा रही है, खराब किया, खराब नहीं। एक कलम है, खाली कलम। इंदिरा के टाइम में हाँ। जितना गांधी के टाइम के अंदर पटरी वालों से लेकर के गरीब तक कुल 10 मिनट लूंगा। मौज मस्ती लिया है, उतना अब नहीं है। अब तो सब सबला भूखे मर रहा है, उधर आप कैमरा नहीं सब मर रहा सब नहीं है, किया। जालियत नहीं बुला है। रहे हैं, चलो। शहनाबाजी है, कुछ कहना चाहते हैं? शराफत नामे ओ में सॉरी, शराफत है जी। आप हिंदू हो। कभी ऐसा हुआ यहाँ पे किसी मुस्लिम ने धमकी दी आपको? नहीं दिए ना, भाईचारे से रहे, है नहीं? आ जाओ तेज से बोलो। एक मिनट क्या नाम है? एक मिनट। इसमें हमको राजनीतिक बात नहीं करनी है। नहीं जो पूछा राजनीति नहीं, प्यार की बात हुई। जो पूछा जाए प्यार वाली बात। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश भाई, ये मीना बाजार है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। कभी भी किसी मतलब वो कह रहा हूँ मुस्लिम ने कभी आपको, अरे जो कह रहा हूँ मैं, कभी मुस्लिम ने आपको धमकाया? कभी नहीं। हाँ? एक भाईचारा कभी कहा कमा खा रहे हैं। कभी कहा कि आप यहाँ से जाओ। जब से बीजेपी आई है खाली मुद्दा बनाकर चीटिंग करके आपको कभी यहाँ पर जैसे आप यहाँ मुसलमानी इलाका है, मेरा बुरा नहीं मानना, भाई हो आप है मेरे, कभी मुस्लिम ने आपको धमकाया कि आप यहाँ से छोड़ के जाओ? गाली दिया कभी? कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं दिया। और कौन है आपके साथ? आप जो कह रहे हैं कि मुसलमानी तो सभी नहीं मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप खुद जानते हैं। मुस्लिम मतलब हम लोगों में इतनी मोहब्बत है कि कोई भी आया हम सबको सम्मान, प्यार और सादगी। हाँ, बिल्कुल सर। क्या आप आए हो यहाँ पे रोजी का काम करो, जाओ कमा के बच्चों में। मेरा कहने का मतलब ये है, बाकी आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे शराफत भाई हैं और इन्होंने आज सादगी वाला जो एग्जाम्पल दिया, एक भाईचारे का संदेश दिया। जो सवाल मैं ढूंढने निकला था, मुझे उसका जवाब मेरे शराफत भाई ने दे दिया है कि इस एकता को, अखंडता को और इस नफरत को किस तरीके से मिटाया जा सकता है। काफी अच्छा लगा। जामा मस्जिद के बाहर मीना बाजार में यहाँ के लोग इतने सुपर। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड। भैया ने बहुत सारा आंसर ही नहीं दिया। कोई बात नहीं। अरे इतनी बात हो गई। ए भैया कैमरामैन रहे, भैया को एक चाचा ने पूछा था, बहुत सारा आंसर ही नहीं दिए। ब्लॉग DC ब्लॉग है। आपका कोई नहीं, बिल्कुल